हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमने आपकी पढ़ाई को सहज और सरल बनाने के लिए वर्ग 6 के सामाजिक विज्ञान की सभी पाठ को लाइन बाय लाइन ऑडियो और वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे आप कहीं भी कभी भी देख सुन सकते हैं और सबसे कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया की अध्याय 10, जिस पाठ का नाम है बिहार दर्शन भाग 2। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठिकाना न रहा कि अगले रविवार को वे सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब घूमने जाएंगे। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बातें करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने वर्ग 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुलाकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहां से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। राकेश अपनी उत्सुकता न रोक सका और पूछ बैठा, सर हम लोग वहां क्या रेलगाड़ी से जाएंगे? प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोगों ने एक बस किराए पर ले रखी है और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखेंगे तथा वहीं से पटना पहुंचेंगे। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहनकर तथा एक डायरी कलम के साथ आने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को 3 समूह में बांट दिया और निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखे गए स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारियां और सूचनाएं नोट करेंगे। परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में इसकी चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय पर सभी बच्चों ने पहले से तय दर्शनीय स्थलों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बाल सभा में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार समूह के बच्चों ने बड़े समूह को बताया कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवनकाल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है, जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। यह कहकर समूह ने अपनी बात समाप्त की। फरीद खां ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिए थे। तभी से उसे शेरशाह पुकारा जाने लगा। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अब समूह की बारी थी। समूह की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे और सबसे पहले गोलघर देखने गए। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है, जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था, ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची हैं। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम सब सीढ़ियां चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुंचे। वहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है, जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इतना कहकर रीता चुप हो गई। उसी समूह के रवि ने बात आगे बढ़ाई, गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है और बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानी शैली में बना है।
संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं। ये तोपें अंग्रेजी शासन की हैं। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्यकाल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु, उपयोगिता लिखी हुई थी जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया है। हाँ, संग्रहालय में रखी किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी थीं। हर कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। हम सबने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। संग्रहालय देखने से इतिहास की समझ बनती है, रवि ने कहा। सबने ताली बजाकर स्वागत किया। शिक्षक ने अब सुंदरलाल को बोलने का इशारा किया। सुंदरलाल ने कहना शुरू किया, हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखे। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रूमाल रखकर गए। अंदर गुरुग्रंथ साहिब रखा हुआ था और गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है, जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम हो गई थी। हम लोग बस में बैठकर घर लौट गए। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर इन सबको महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए धन्यवाद दिया और आपस में इन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करने लगे। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। नियमित रूप से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।